कुछ धूप में आप कहाँ आ गए? धूप में हम, चूंकि हम अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों को बचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। आर्टिकल 326 संविधान की आर्टिकल 326 जिसके तहत विच गारंटीज द वोट फॉर एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ। हम इसलिए आ रहे हैं कि 326 का अधिकार जो हर भारतीय को दिया गया है, वो किसी भी पार्टी का मतदाता क्यों नहीं हो, उसको उसके अधिकारों से वंचित करने का काम। ऐसा आपने कैसे समझ लिया? हम इसलिए समझ लिए कि आज चुनाव आयोग को मुखौटा बनाकर ये संघ के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? ये मोदी जी हैं, ये अमित शाह जी हैं, ये बिहार में प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, उसी तरह से ये लोकतंत्र में आज ये प्रयोगशाला इस्तेमाल करके हमारे अधिकारों को, गरीबों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, वंचितों के, दबे कुचलों के, ऐसे लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। तो हिंदुस्तान के हर, बिहार के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफजाल खान हुआ। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अफजाल खान साहब जी बोलिए। अभी एनडीए को 30 सीटें जब लोकसभा में मिली, तब आपको नहीं लगा कि बिहार चुन रहा है? जब 2014 में नीतीश जी भी साथ नहीं थे और उसके बावजूद जब बीजेपी को 22 सीटें मिली, तब भी आपको नहीं लगा कि बिहार मोदी जी को चुन रहा है लोकसभा में और असेंबली में नीतीश जी को चुन रहा है? तब मतदाता सूची पर आपको कोई नहीं था एतराज? मतदाता सूची में इस तरह का हनन नहीं किया जा रहा था, किसी तरह का कोई फेरोबदल नहीं किया जा मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं था। ये जो सर वाला सिस्टम जो आ गया है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन की बात हो रही है, ये तब नहीं हुआ। हमने 10-10 5 लोकसभा और 5 विधानसभा चुनाव में अपना मतदान किया है। हमने किसी भी पार्टी, जीतना हारना पॉलिटिक्स कहा जाता है कि गेम ऑफ नंबर्स है, जिसके साथ संख्या होगी, लेकिन उस व्यक्ति को अधिकार तो दीजिए कि वो मोदी को वोट दे, राहुल जी को वोट दे, लालू जी को वोट दे, तेजस्वी यादव को वोट दे। कम से कम अधिकार तो हमें मिलना चाहिए। इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। कहाँ चिल रहा है? इलेक्शन कमीशन तो रोज कह रहा है कि आंकड़ा में फार्म जमा हो रहा है, जमा। झूठ बोला जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन हमें और आपको, सब लोगों को भ्रमित कर रहा है। नियत इसकी खराब है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से चुनाव बढ़ाकर, अरे भाई 6 बजे 5 बजे तक जो चुनाव होता है वही आंकड़ा होता है, आप 10-10% बढ़ा देते हैं। हरियाणा में आपने देखा कि किस तरह से चुनाव को बढ़ाकर यहाँ चुनाव को घटाकर जिताने का प्रयास किया जा रहा है। ये मुखौटा है। हाँ जी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने कहा ना कि जिन सीटों पर वोट बढ़े थे उसमें कांग्रेस और एनसीपी के लोग भी जीते, शरद पवार गुट के भी जीते हैं। नहीं, वो तो दिखावा है, वो झूठ झांसा है। वही पूरा बिहार देख रहा है। तो बता के आप हमें 2 सीटों दे करके आप अपना 50 सीट ले लेते हैं, यही काम किया जाता है। ये झांसा है, ये भ्रम है। आपने फॉर्म लिया? हाँ बिल्कुल लिया। आपने भरा? बिल्कुल भरा। आपके सारे परिवार के लोगों ने भरा? जी हाँ, मेरे परिवार के लोग को हमने भरा है। आपने कागजात 11 जो मांगे थे उसके साथ भरा है? नहीं, हमने सिर्फ अपना पासपोर्ट दिया है कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता। पासपोर्ट उसी 11 में एक है। हाँ जी। तो आपके परिवार के सारे लोगों ने पासपोर्ट के साथ? हाँ जी, हमारे परिवार, हमारे 2 बेटे हैं, हमारी एक बेटी है, पत्नी है, 5 लोग हैं। हम लोगों ने अपना पासपोर्ट का फोटोग्राफ दिया है। इसके अलावा हम कुछ देंगे नहीं। हम चुनाव आयोग के, अगर इस पे पासपोर्ट हो गया ना, बस उसमें देंगे नहीं क्या? अब हम एक सवाल दूसरा पूछिए सर। आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। रुको अभी बात करते हैं माइनॉरिटी के लोगों में। जी हाँ, मैं गया था, मैं देख रहा हूँ माइनॉरिटी के लोग बिना 11 में से एक कागजात के बगैर फॉर्म नहीं जमा कर रहे हैं। मैंने देखा। ऐसा क्या है? हाँ, इसलिए है कि यहाँ ये लक्षित करके, ये अल्पसंख्यकों को लक्षित करके, कि उसको पता है, भाजपा को पता है, मोदी जी को ये पता है कि अल्पसंख्यक उन्हें वोट नहीं देते हैं। यहाँ शुरुआत जो है बिहार में, वो तो कहते बकवास है, वो दिखान झूठ बोलते हैं। बहुत कम क्यों देगा भाई? आपके यहाँ 330 में एक मुसलमान का प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रणाम करत है। आप किसी भी इसमें दिखाइए, इलेक्टेड इसमें आपका राज्यसभा का एक मुसलमान जो है सांसद नहीं है। आप एमएलसी जी। यहाँ का बिहार का गवर्नर कौन है? नहीं, बिहार का गवर्नर तो खान साहब है।
मुसलमान को बकरा का जीता कर देखिए। जब बनाते तब नहीं जहाँ बनाते दिखा केरल में भी थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोहम्मद खान को यहाँ कर राज्यपाल बना। ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस है। सुनिए एक मिनट, ये कांग्रेस एक हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जिसने 6 मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर बना पूरा बिहार देख रहा है। आया, अनगिनत गवर्नर बनाए, अनगिनत सांसद बनाए। तो बीजेपी क्या कहती है? मुसलमानों को खाली वोट बैंक का इस्तेमाल किया बीजेपी ने। मुसलमानों की बेहतरी के लिए क्या किया इतने सालों में भी कांग्रेस ने? जो भी किया कांग्रेस ने किया। जितने भी आज IIT है, IIM है, तो जितने भी संस्थान हैं जहां से मुसलमान भी वैज्ञानिक बन के निकलता है, वहीं से अब्दुल कलाम भी निकले थे। वो कांग्रेस का दिया हुआ, ये मोदी का दिया, बल्कि मोदी जहां पैदा हुए उस हॉस्पिटल को कांग्रेस ने बनाया। देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। एक मुसलमान क्या बोलते हैं, राज्यसभा नहीं भेज सका, जो एक मुसलमान MLC नहीं बना सका। हम ऐसी पार्टी का बहिष्कार करते हैं, ऐसे काले कानून का बहिष्कार करते हैं। अभी 5 साल पहले शहनवाज हुसैन को MLC बना के शहनवाज हुसैन देंगे, उसी का हमको सर्टिफिकेट। चलिए ठीक। अरे नमस्ते। तो लोगों को कैसे ये पता चले कि जो है हमारे देश में जो भी चुनाव आयोग जो भी कर रहे हैं, जो है वोट निरीक्षक का कार्य, तो उसके बारे में लोगों को कैसे पता चले कि क्या सरकार और चुनाव आयोग मिलकर ये अगर कुछ भी कर रहे हैं जांच अगर तो एजेंसियां लगाकर, तो क्या उसमें गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा और जनता को कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि जब तक विपक्ष के नेता जो है इस पे अगर नहीं जानेंगे और नहीं बताएंगे कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, तब तक तो जनता को मालूम पड़ेगा नहीं। तो विपक्ष का काम ही होता है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए और उनको बताया जाए कि कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही। क्योंकि विपक्ष होता इसीलिए है, विपक्ष चाहे कोई भी विपक्ष हो, तो जनता के जो बताना ही विपक्ष का काम होता है। तो विपक्ष बता रहा है कि यहाँ पे जो है सबके ओर जो है कटेंगे, गरीबों के, माइनॉरिटी के, बहुत सारे ऐसे लोगों का वोट कटेगा जिनके पास जो है पासपोर्ट नहीं है। क्या अपने भारत में सभी के पास जो है पासपोर्ट है? सभी लोग विदेश जा रहे हैं, तो जो है आधार कार्ड तो ये मानने के तैयार नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड से ही तो पासपोर्ट बनता है, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इस पर जनता भ्रमित नहीं होगी? क्या उनके मन में शंका नहीं होगा कि क्या हमारा नाम रहेगा ना या नहीं रहेगा? क्योंकि जो है 11 दस्तावेज में से पासपोर्ट जो है लगा देगा तो उसका तो हो जाएगा, लेकिन जो आधार कार्ड लगाएंगे जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, तो उनका वोट तो कटेगा। और जो बाहर रह रहे हैं, जो कमाने के लिए चले गए हैं बाहर, उनका भी तो वोट कटेगा। तो ऐसे में लोगों को भ्रमित नहीं होंगे लोग, तो कैसे? तो लोगों में ये जो आशंका बनी हुई है कि क्या हमारा वोट कटेगा नहीं कटेगा, तो इसी के मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष उठा रहा है। तो क्या गलत कर रहा है और आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। गलत